देखो रे, आ चुके हम पार्ट 2 में। पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल दिया, अब इसी की टेस्ट लेने वाला हूं, ध्यान देना, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। अब 8 क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में बोला था, ठीक है। अब देखो, पहला देखो यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या है, डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है तुम्हारे बुक में मैं हर टाइम पे बोल रहा हूं 2.8 में, यानी कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो इसको, ठीक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं साथ में। ये डेफिनेशन तो हर किसी, चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 केस में पूछे या 2 कम्युनिटी में पूछे या आईसी में पूछे, हर किसी में क्या आ जाएगा, यही डेफिनेशन आता रहेगा, ठीक है। पढ़ लो एक बार। रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रहा, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। यानी ये हुआ कि एक कंज्यूमर वो अपनी मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पे है ऑलरेडी। अगर तुम इसको कहीं बोलोगे ना भाई नहीं ये कंज्यूम ना करके तो ये कंज्यूम कर ले, तो वो करेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो है अपनी सैटिस्फैक्शन पॉइंट पे, ठीक है। उसका ये मतलब है। सेकंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कौन सी वाला, ये है सिंगल कमोडिटी वाला, ठीक है। ऊपर देखो हेडिंग डाल दो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ये 1 कम्युनिटी वाला, ये डेफिनेशन अलग है। इसकी इक्वेशन अभी नीचे लिखूंगा, वो देख लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MUX derived from the commodity is exactly equal to the price paid for that particular commodity। यानी ये बोल रहा है, एक इसकी छोटा सा कहानी लेकर समझ लो। क्या है, तुम जितना प्राइस तुम यहां पे पेड करते हो, तुमको सेम प्राइस की क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम। मैं इसकी डेफिनेशन नीचे लिख लेता हूं, यहां पे इसकी इक्वेशन, इसको नोट कर लो। क्या है, लिखो यहां पे MUX इज इक्वल टू PX। MUX इज इक्वल टू PX, ये इसका इक्वेशन। डेफिनेशन के जस्ट बाद इसको डालना नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलो। देखो क्या पढ़ लिया हमने, दोनों डेफिनेशन पढ़ ली, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब आ जाओ टेबल पे और ग्राफ पे। ग्राफ और टेबल सबको दिख रहा होगा, मैं यहां पे समझाता हूं। देखो ये क्या है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी सिंगल कमोडिटी हम खरीद रहे हैं, तो यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। प्राइस देखो, तुम चाहे कितना कमोडिटी कंज्यूम करते रहो, प्राइस यहां पे क्या रहेगा, रिमेन सेम एंड कांस्टेंट, ये कभी चेंज होने वाला है ही नहीं। तो यहां पे देखो प्राइस क्या है, 10 10 10 10 10, यहां प्राइस सेम है। MU यहां पे कितना आ गया, देखो MU यहां पे हमेशा बार बार बोल रहा हूं, जो MU है वो तुम्हारा क्या होता जाएगा, जैसे तुम खाते जाओगे कंज्यूम करते जाओगे, तुम्हारा जो सैटिस्फैक्शन पॉइंट, जो यूटिलिटी, वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक काम तुम कंटिन्यू करते रहो, बोरिंग तो होगा ही ना। तो बोरिंग होने पे क्या होगा, तुमको मजा सा नहीं आएगा। वो जो मजा नहीं आएगा उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, दैट इज टू बी डिक्रीजेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो पहले इसने खाया तो कितना मिला, 20, फिर कितना मिला, 16, 4 10 मिला, फिर 4 आ गया, इवन यहां पे क्या हो गया, 0 हो गई, और ये फिर क्या आ गया, माइनस पे पहुंच गया, ठीक है। अब आओ देखो, यानी हर एक MU को हमने क्या, जो मिलने वाला यूटिलिटी है उसको हमने पैसे में मेजर कर रखा है, यानी 1 यूटिलिटी इक्वल टू 1 रुपीज। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये जो कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम 1 ही लो, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 1 लेकर रखा है। तो 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो पहले 20, फिर वही 16, 10, 4, 0 और -6 सेम आके रखा है। अब ये आ जाओ, डिफरेंस हमने कंपेयर कर रखा है। देखो जाहिर सी बात है, तुमको यहाँ पे सैटिस्फैक्शन पहला पॉइंट में कितनी मिल रहा है, 20 मिल रहा है, बट तुम पैसे कितने पे कर रहे हो, देखो 10 पे कर रहे हो, तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। यानी इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, तुम्हारा MUX बड़ा है और प्राइस तुम्हारा छोटा है, तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसको ज्यादा मिल रहा है, यानी प्राइस उसके लिए कम पे करना पड़ रहा है। सेकंड कंडीशन भी सेम है, यहाँ पे प्लस में आंसर आ रही है, यानी MU ज्यादा है, प्राइस कम है। ये जो कंडीशन देखो, कंडीशन कौन सी, थर्ड वाली कंडीशन। देखो इस कंडीशन में बड़ा ध्यान से देखो इसको, यहां पे इसको बोलता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी तुम जितना प्राइस पे कर रहे हो उतना तुमको क्या मिल रहा है, MU मिल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको उसके और भी एक नाम है, क्या है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सटाइटी, याद रखना इसको, ठीक है, यहीं पे लिख लेना साइड में। अब आगे देखो, फिर यहां पे जैसे हम उससे आगे चलते गए तो हमारा जो आंसर आता रहेगा वो माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि सैटिस्फैक्शन के बाद, यानी मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, जो पैसा की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड MU की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है।
तो इसको देख के से मैं यहां पे ग्राफ बना दो, तो वो ग्राफ में मैं समझाता हूं ग्राफ में क्या क्या होगा। देखो ग्राफ में आ जाओ, ग्राफ में देखो यहां पे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला क्या है तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट, यानी यहां पे प्राइस Px इक्वल टू MUx, ये वाला पॉइंट। इससे पहले वाला पॉइंट क्या है, इससे पहले वाला पॉइंट देखो क्या है, यहां पे पहले वाला पॉइंट जो है ये MUx ज्यादा है और यहां पे Px कम है, प्राइस कम है। नीचे वाला पॉइंट को देखो, इस पॉइंट में क्या होगा, MUx तुम्हारा क्या है, लेस देन है किससे, Px से, कम हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला। यानी अगर पुनः तुमने समझा दिया किसी को, अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब बताओ मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा और उसके लिए कितना पैसा पे करूंगा, तो ये आंसर क्या दोगे, 3 क्वांटिटी खरीदनी है, उसके लिए तुमको 10 रुपए पे करनी है, उससे आगे नहीं या उससे पीछे नहीं, यहां तक क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पॉइंट, ठीक है। आ गया समझ में। चलो कंडीशंस यहां पे दिख रहा होगा। पहला कंडीशन MUx इज ग्रेटर देन Px, यहां पे लिख लो। कंज्यूमर क्या करेगा, देखो कंज्यूमर बाइंग मोर ऑफ गुड्स X, कंज्यूमर यहां पे क्या करेगा, गुड्स X को ज्यादा परचेज करेगा क्योंकि उसको प्राइस कम पे करना पड़ रहा है देन MUx, यानी यूटिलिटी। सेकंड कंडीशन यहां पे क्या करेगा, कंज्यूमर बाइंग लेस, कंज्यूमर यहां पे क्या कम करेगा, कम परचेज करेगा, क्योंकि देखो यहां पे कंडीशन में क्या हुआ, यहां पे MUx उसको कम मिल रहा है, पैसा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है रे। देखो आगे देखो, नेक्स्ट कंडीशन में आ जाओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी ये क्या पॉइंट है तुम्हारा, ये MUx इक्वल टू Px, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी यहां पे तुम क्या डालोगे, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन डाल दोगे, ऊपर मैंने ऑलरेडी डाल दिया तो यहां पे वही सेम डाल देना जो पॉइंट 2.8 में। दिखा दो कौन सी डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन देखो, ऊपर वाला, ये वाला देखो, दिख गया सबको, रिफर टू सिचुएशन। यानी इस कंडीशन में कंज्यूमर अपना मतलब एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पॉइंट पे है, ठीक है रे। नेक्स्ट, अब लास्ट में क्या है, MU फॉल व्हेन कंजप्शन इज राइजेस, MU गिरता रहेगा जितना तुम कंजप्शन बढ़ाते रहोगे। ऐसे क्यों, बिकॉज ऑफ यहां पे रीजन लिखना, लॉ ऑफ DMU। कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके बताना कि लॉ ऑफ DMU क्या है। देखो हमेशा मैं बोलता हूं रटने के लिए नहीं, समझ के इसको रटना ताकि तुमको याद रहेगा। देखो क्या है, मैं बोल देता हूं, एक बार सुन लो। व्हाट इज लॉ ऑफ DMU, एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा है तो इसको ध्यान देना। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द पर्टिकुलर कमोडिटी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, किसका, लॉ ऑफ DMU का। यानी वही सेम है, हम जितना तक कंज्यूम करते जाएंगे मिलने वाला जो MU है वो कम होती जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट आ जाओ, पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, यानी 2 कमोडिटी में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम होगा। पहले देखो वही सेम डेफिनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली, फिर आ जाएगा डेफिनेशन किसका, 2 कमोडिटी का। ए कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MU ऑफ 2 कमोडिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। इक्वेशन ये डाल दिया, MUx by Px इज इक्वल टू MUy by Py इक्वल टू क्या रखा, MUm, ठीक है। चलो आगे चलो, ये अभी कंडीशन इसकी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला कंडीशन, यहां पे 2 कमोडिटी की बात हो रही है, पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, MUx by Px इज ग्रेटर देन MUy by Py। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कंज्यूमर बाइंग या परचेस मोर ऑफ गुड्स X एंड लेस ऑफ गुड्स Y, यानी ज्यादा MU कहां पे मिल रहा है उसको, गुड्स X में, तो ज्यादा किसको खरीदेगा, X को लेगा। कम इसको सेटिस्फेक्शन कहां पे मिल रहा है, Y में, तो कम गुड्स Y में लेगा, सीधी सी फंडा है इसकी। सेकंड वाला कंडीशन में देखो, ये कंडीशन कौन सी होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नो चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, यानी वही इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन यहां पे डाल देना। यहां पे देखो लास्ट वाले कंडीशन में क्या होगा, यहां पे होगा परचेज मोर ऑफ गुड्स Y एंड लेस ऑफ गुड्स X। इन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंज्यूमर क्या परचेज करेगा, ज्यादा Y परचेज करेगा, क्योंकि उसमें जो यूटिलिटी ज्यादा किस में मिल रहा है, इसमें Y में मिल रहा है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, देख लेना,
ये एम यू वाई और ये पी वाई है, चेंज कर दिया मैंने, यहां पे देख लेना, ठीक है। तो y में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो y को ज्यादा खरीदेगा, और x में कम मिल रहा है तो कम खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, अब आ जाओ सेम, mu फॉल एज कंजप्शन ऑफ इंक्रीजेस, तो यहां पे एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ क्या आ गया, DMU, लॉ ऑफ DMU, ठीक है, याद रखना है इसको। अब मैंने बोला था कि 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा यहां पे, इसी चैप्टर में इतना ही पढ़ के आना, एग्जाम में भी यही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज लॉ ऑफ DMU एक्सप्लेन विद ग्राफ एंड टेबल, यानी लॉ ऑफ DMU क्या है और इसकी ग्राफ एंड टेबल के साथ क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना। बार बार अभी भी बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ DMU जिस टाइम पे बनाओगे टेबल होगा ओनली MU का, ठीक है। मैंने ऊपर डिस्कस, पिछले वाला वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, यहां वो वाला लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, वो देख लेना। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, TU एंड MU के बीच में रिलेशनशिप है, यानी TU कौन सी फेज में क्या होगा तो MU क्या होगा। व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU, थोड़ा सा स्प्लिटिंग मिस्टेक हुआ है, देखना LAW है ये, LAW लॉ ऑफ DMU, तो इसको ध्यान देना, लॉ ऑफ DMU क्या है, इसकी डिफरेंट फेजेस क्या है। उसके बाद आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, सो हाउ ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हाइल परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, इसका मतलब है ये इन केस ऑफ वन कमोडिटी वाला, ठीक है, थोड़ा सा अलग सी वर्डिंग में लिखा है बट आंसर वही आएगा। फिर से देखो, सो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हाइल ए कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटी, यानी सिचुएशन क्या है, इन केस ऑफ टू कमोडिटी वाला। सारे डालना है इसमें, दोनों डेफिनेशन, टेबल, ग्राफ एंड कंडीशंस, सारे कंडीशंस होने चाहिए, ये 6 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। Why बजट लाइन शो इन प्राइस रेशियो, बजट लाइन प्राइस रेशियो में क्यों शो होती है, कल की क्लास में डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। देखो इसको, यहां पे क्या है, एस्टैब्लिश द वेरियस इक्वेशंस, यानी एक बजट लाइन के अंदर कितने सारे इक्वेशंस आएंगे, एक अपने आप से खुद से कुछ एग्जांपल ले लेना, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना और ग्राफ के साथ इक्वेशन भी डाल देना, ठीक है। व्हाट इज IC इक्विलिब्रियम, यानी ये कौन सी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ऑर्डिनल वाली, ऑर्डिनल इक्विलिब्रियम की बात यहां पे हो रही है। तो व्हाई इट इज कंपाइल्ड विद बजट लाइन, यानी ओनली IC कभी इंसान को सैटिस्फैक्शन नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा कमेंट में बताना, मैं बस हिंट देता हूं, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, याद होगा वो सबको। तो वो क्यों बजट लाइन में कंपाइल क्यों होगा, वो यहां पे क्वेश्चन के आंसर लिखना ग्राफ के साथ, ठीक है।